हेलो गाइज। आप लोगों को गणित क्लासेस में स्वागत है। आप लोगों को पिछले क्लासों में क्लास 11th में आप लोग का जो टॉपिक चलाया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें कुछ बताए हुए थे फार्मूला और कुछ बता बाकी रह गया, तो वही सम इम्पोर्टेंस फार्मूला आज देखेंगे। और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमेशा आपको तात्पर्य रहेगा और न्यू न्यू हम कंसेप्ट की तरह लाते रहेंगे। चलिए हम टॉपिक की ओर चलते हैं, विशेष बातें बाद में। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट रखते हैं। आइए देखिए, यहाँ दिया 2 sin a into cos b प्लस साइन इंटू ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। और दूसरा फार्मूला क्या है, 2 cos a इंटू साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये फार्मूला है। अब लोग ये फार्मूला भी याद कर लीजिएगा। अब इसको हम प्रूव करते हैं, चलिए प्रूव करके दिखाते हैं। वी नो दैट, वी नो दैट। अब देखिए यहाँ क्या करना है, साइन ए प्लस बी का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये मेरा फर्स्ट समीकरण हो गया। फिर साइन ए माइनस बी का हो जाएगा मेरा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये मेरा सेकेंड समीकरण हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट साइन ए प्लस बी प्लस साइन, यहाँ ऐड करेंगे ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, इससे मेरा ये कट जाएगा, ये साइन ए इंटू कॉस बी। देखिए इसको दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin ए इंटू कॉस बी, आपस में ये दोनों एक दूसरे का कट जाएगा, ये हो जाएगा मेरा फॉर्मूला। एक प्रूफ्ड ये हो गया। और दूसरा क्या करना था, माइनस करके, तो यहाँ लिखेंगे फिर इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड वी गेट साइन ए माइनस नहीं ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो देखिए माइनस करेंगे इसको, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया, तो ये मेरा हो जाएगा 2 cos a इंटू साइन बी, ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट भी मेरा यही है, आइए हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, नेक्स्ट में फॉर्मूला क्या है, 2 cos a इंटू cos b इक्वल टू cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे वी नो दैट क्या है मेरा, cos a माइनस बी। cos a माइनस बी क्या होता है मेरा फॉर्मूला, cos a
इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। फर्स्ट समीकरण हो गया। फिर इसी प्रकार कॉस ए प्लस बी, तो हो जाएगा मेरा कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये मेरा समीकरण सेकेंड हो गया। अब करना क्या है आप लोग को, इस दोनों को जोड़ते हैं पहले, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड वी गेट। अब देखिए कॉस ए, कॉस ए माइनस बी प्लस जोड़ना है कॉस ए प्लस बी, जोड़े, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा टू कॉस ए इंटू कॉस बी, टू कॉस ए इंटू कॉस बी, ये आपस में कट जाएगा। ये मेरा प्रूव हो गया। फर्स्ट देखिए टू कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी हो गया। फिर इसी प्रकार इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड वी गेट कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। आइए देखिए, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा, तो ये कॉस कॉस से कट गया, तो ये हो जाएगा टू साइन ए इंटू साइन बी। यही हमारा प्रूव करना था, ये प्रूव कर दिए। आप लोग को दो प्रूव कर दिए। चलिए हम अब आप लोग को तीसरे की ओर चलते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा क्या मेरा दिया हुआ है, साइन सी प्लस डी इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस साइन डी बराबर साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर टू साइन सी प्लस डी बाई टू, यहाँ माइनस होगा, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। अब प्रूव करना है, ये प्रूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिख प्रूव करना है, प्रूव करना है। आइए प्रूव करने के लिए आइए, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी इजकल टू सी कर देंगे, ये मेरा फर्स्ट समीकरण है। और दूसरा ए माइनस बी इजकल टू डी, ये मेरा सेकेंड समीकरण है। अब करना क्या है, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड वी गेट, फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ेंगे तो टू ए इक्वल टू सी प्लस डी, ए इजकल टू सी प्लस डी बाई टू हो गया। ये मेरा क्या हो गया, थर्ड समीकरण। आइए आगे हम देखते हैं यहाँ। फिर करना क्या था, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड वी गेट हो जाएगा। फर्स्ट में से घटाएंगे तो देखिए, फर्स्ट में से घटाएंगे माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट गया तो टू बी माइनस टू बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई टू, नहीं डी 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 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई टू। अब देखिए ए निकालते हैं पहले, इसे लिखेंगे साइन क्या, ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए माइनस बी साइन, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, देखिए यहाँ साइन ए प्लस बी की साइन ए प्लस बी माइनस, नहीं प्लस साइन ए माइनस बी बराबर क्या है, टू साइन ए इंटू कॉस बी। यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, यहाँ यूज किए तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे टू साइन ए क्या था, टू
साइन ए टू साइन ए इंटू कॉस बी। आइए, टू साइन ए इंटू कॉस बी। साइन ए क्या, ए कितना दिया हुआ है, इसको ए प्लस बी इक्वल टू कितना हम लिख सकते हैं, ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ए प्लस बी को सी लिख सकते हैं, ए माइनस बी को डी लिख सकते हैं। आइए, ए प्लस बी को सी, तो साइन सी माइनस साइन ए माइनस बी को डी, और टू साइन ए को ए को क्या लिख सकते हैं, सी प्लस ना साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। यही हमारा प्रूव करना था। आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक हो गया, तो हम चलिए आपको दूसरा प्रूव करके दिखाते हैं। आइए, दूसरा क्या था, दूसरा इसी प्रकार क्या होगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, यहाँ प्लस था, ये माइनस है। आइए, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है टू कॉस ए इंटू साइन बी, ए माइनस बी नहीं ए प्लस बी, तो साइन सी इंटू साइन डी इजकल टू टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। हो गया, ये भी मेरा प्रूव्ड हो गया। साइन होगा साइन, आपका दो प्रूव कर दिए। इसी प्रकार तीसरा देखिए प्रूव कैसे करते हैं। आइए, तीसरा सी, तीसरा देखते हैं। सी क्या था, देखिए सी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इजकल टू क्या होता है, टू कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी। आपको पीछे वाला फॉर्मूला जब तक याद नहीं होगा आप आगे वाला बना नहीं सकते हैं। ए प्लस बी इजकल टू क्या होता है सी, और यहाँ कॉस ए माइनस डी, टू ए क्या होता है टू कॉस ए, सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस बी क्या होता है बी का मान सी माइनस डी बाई टू। ये भी मेरा प्रूव्ड हो गया। और डी देखिए, डी क्या था, आइए हम डी देखते हैं। डी क्या है, आइए, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू -2 देखिए आपका जो फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस बी तो टू साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, ये -2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। यही हमारा प्रूव करना था। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि क्या प्रूव करना था। तो चलिए हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आइए, नेक्स्ट क्या दिया हुआ था, चौथा में मेरा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये और डेंजर कह रहा है भाई। आइए इसको हम करते हैं प्रूव। प्रूव करने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या था,
अब यहाँ दिया क्या हुआ है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हो गया। फिर क्या है उसके बाद, इंटू कॉस बी, नहीं, यहाँ इसका इसका हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन बी हो जाएगा। अब इस दोनों का देखिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कहते हैं साइन ए इंटू कॉस बी, तो हम लिख सकते हैं इसको, इसका लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब आइए, तो हम इसका इधर का काम करते हैं पहले। साइन स्क्वायर ए इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, तो हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। इससे ये कटा तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बचा। यही हमारा प्रूव करना था। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि मेरा कैसे मुंह मिल गया। यहाँ तक समझ में आ गया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट प्रूव करने का है। इसमें लगभग लगभग हम प्रूव भी करेंगे और जो भी फॉर्मूला इसमें है याद कीजिए। आपको आईआईटी एमसीए एंट्रांस बहुत सारी कंसेप्ट में ये बहुत आसानी करेगी। इतना कैलकुलेशन वहां पर कॉस ए प्लस कॉस बी को तोड़िएगा, यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहेगा, डायरेक्ट आप हिट कर सकते हैं। इसलिए फॉर्मूला को ज्यादा से ज्यादा याद कीजिए, तो बनाने में बहुत सारी सुविधा होगी। चलिए आइए देखते हैं। आइए, अब करना क्या था, जगह में कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का अब निकालना है। फिर वही काम करना है, प्रूफ। प्रूफ क्या करना है, आइए हम प्रूफ करते हैं। कॉस, देखिए कॉस हो गया ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। आइए इसका हम करते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। आइए देखते हैं, कॉस स्क्वायर ए इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस वन माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। हम इसको अभी करेंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस
कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए। इससे ये कट गया तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये मेरा प्रूव्ड है। और इसी को चेंज करना है तो आइए हम चेंज करके बुलाते हैं। इसके बाद हम चेंज कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी। तो माइनस से ये कट गया तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। यही प्रूव भी करना था। आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम छठा एग्जाम्पल देखते हैं। छठा एग्जाम्पल का आगे छठा प्रॉपर्टीज देखते हैं और छठा फॉर्मूला भी देखते हैं। इसको प्रॉपर्टीज कहिए या फॉर्मूला कहिए या प्रूफ कहिए, जो कहिए कह सकते हैं। चलिए हम छठा की ओर चलते हैं। छठा फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले प्रूफ देख लेते हैं। आइए हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ क्या है छठा? cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा और टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा। यहाँ cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा। ये प्रूव करना है। चलिए हम प्रूव करते हैं कि cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ हम cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा। यहाँ cos कॉमन लेंगे cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा। cos से cos कट गया, लिख सकते हैं 1 माइनस tan थीटा। यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस tan थीटा। tan थीटा ये प्रूव्ड हो गया। अब ये प्रूव्ड हो गया हम आपको दिखाते हैं 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा इंटू 1। इसको हम लिख सकते हैं tan, देखिए यहाँ लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। हम इसको लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। यही हमारा प्रूव करना था ना। देख लीजिए tan पाई बाई 4 माइनस थीटा आ गया। ये प्रूव्ड हो गया। दूसरा आप लोग खुद प्रूव कीजिए। एक बता दिए सेम उसी तरह उल्टा कीजिएगा आपको प्रूव्ड हो जाएगा। नहीं तो आप बोलिए तो हम वो भी प्रूव कर देंगे। हमको कोई इतराज नहीं है। बट बाद में नहीं कहिएगा कि सर आप ही खाली प्रूव करते हैं हम लोग को नहीं करने देते हैं, इसलिए हम छोड़ दिए हैं। आइए, नहीं आप लोग को लग रहा है कि सर नहीं करेंगे तो चलिए हम दूसरा भी कहिए देते हैं। cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा। cos थीटा कॉमन ले लिए 1 प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा। cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा। cos से cos गया, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan थीटा। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan थीटा। आइए 1 tan पाई बाई 4 इसको कह सकते हैं और इसको हम tan थीटा कह सकते हैं। इसको हम 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा कह सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं tan 5 पाई बाई 4 प्लस थीटा। यही हमारा प्रूव करना था। आप लोगों को प्रूव हो गया। आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में चलते हैं। साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 2 tan थीटा इंटू बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
आइए प्रूव करते हैं। आइए प्रूव क्या करना है, प्रूव करते हैं। साइन 2x, साइन 2x इक्वल टू साइन x प्लस एक्स, साइन x प्लस एक्स इक्वल टू साइन x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। हम इसको लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ये मेरा प्रूव हो गया, ये दोनों बराबरे हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स बट्टे 1 इक्वल टू 2 sin x इंटू कॉस एक्स बट्टे 1 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आइए तो हम लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स। हम लिख सकते हैं 2 कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया, 2 sin यहाँ हो जाएगा 2 tan x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। यही हमारा प्रूव करना था, ये भी हमारा प्रूव हो गया। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है तो हम चलिए 8वां की ओर चलते हैं। 8वां मेरा क्या दिया हुआ है देखिए और समझिए। प्रूव करना है इसमें भी। आइए प्रूव करते हैं 8वां। 8वां क्या है cos 2x, cos 2x को फिर उसी प्रकार cos x प्लस एक्स, cos x को तोड़ेंगे cos x यहाँ हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स। इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये एक मेरा प्रूव हुआ। अब इसके बाद करना क्या था, cos स्क्वायर एक्स को जैसे जैसे की तरह सी और 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। अब बताइए cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये भी मेरा प्रूव हो गया। यहीं पर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। आइए आगे देखते हैं। फिर क्या करना है 2 एकम 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये भी मेरा प्रूव्ड हो गया। अब बताइए cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे 1, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आइए फिर cos स्क्वायर एक्स कॉमन लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स कॉमन लिए 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया। अब देखिए यहाँ क्या करना था, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, यहाँ माइनस होगा ऊपर और माइनस होगा नीचे प्लस होगा। यही हमारा आंसर है। आप लोग को समझ में आ गया होगा इतना तक, ये भी प्रॉपर्टीज। तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या दिया गया है देखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है देखिए tan 2x। tan 2x के पहले तो हम प्रूव करने की कोशिश में है, प्रूव्ड। अब tan 2x को लिख सकते हैं tan x प्लस एक्स। हम इसको लिख सकते हैं tan x इक्वल टू tan x
1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन एक्स, यहाँ 2 टेन एक्स इजकल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। यही हमारा प्रूव्ड हो गया। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 10वां क्या था, आइए हम 10वां देखते हैं। 10वां क्या है, देखिए प्रूव्ड क्या है। साइन 2x का क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 2 टेन एक्स बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इसीलिए साइन एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू इक्वल टू 2 टेन एक्स बाई टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। यही हमारा प्रूवडेशन था। यही आप लोग यहाँ भी प्रूव हो गया। कितना प्रूव हो गया। तो चलिए हम 11वां की ओर चलते हैं। 11वां क्या दिया हुआ है, 11वां आइए प्रूफ देखते हैं 11वां का। cos 2x इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या 2 cos स्क्वायर एक्स होता है माइनस 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। उसके बाद क्या करना था, cos x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। ये हमारा आंसर है। आप लोग को यहाँ भी प्रूव हो गया। यहाँ प्रूव हो गया। तो चलिए हम 12वां देखते हैं। 12वां क्या दिया हुआ है, आइए हम देखते हैं 12वां। प्रूव करते हैं इसको भी, 12वां को भी। 12वां में क्या है देखिए, tan 2x इक्वल टू क्या होता है, 2 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। इसको हम लिख सकते हैं tan x इक्वल टू 2 tan x बाई 2 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। यही हमारा प्रूव करना था। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए आप लोग को फिर इसके बाद करना क्या था, यहाँ से देखिए 12 तक आप लोग देख लिए। चलिए 13वां देखते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा इजकल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और 1 प्लस कॉस थीटा इजकल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इजकल टू tan स्क्वायर थीटा बाई टू, और 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ 1 माइनस यहाँ पर यहाँ हो जाएगा आपका मिस्टेक है, प्लस होगा 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। अब इस सबको बारी बारी से हम एक एक करके प्रूव करते हैं। आइए प्रूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आइए प्रूव करते हैं ए का हम करते हैं। तो कॉस थीटा इजकल टू क्या होता है मेरे पास, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बाई टू, यहाँ हो जाएगा मेरा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इजकल टू 1 माइनस कॉस थीटा हुआ। ये मेरा प्रूव हुआ। बी देखिए, बी क्या है, कॉस थीटा, कॉस थीटा इजकल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस 1। हम लिख सकते हैं 1 प्लस, इसको इस साइड लाएंगे 1 प्लस कॉस थीटा इजकल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। ये भी पीछे वाला फॉर्मूला जब तक याद नहीं रहेगा आप लोग एक भी नहीं बना पाइएगा, इसलिए पीछे वाला फॉर्मूला को बार बार हम आप लोग को कहते हैं याद कर लीजिए। यहाँ हो गया। फिर सी देखिए, 1 माइनस क्या था,
कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ये मेरा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये होता है मेरा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कट गया, तो मेरा हो जाएगा क्या, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये प्रूव्ड हुआ। इसी प्रकार डी देखिए, 1 प्लस कॉस थीटा था और 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हो जाएगा मेरा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कट गया, तो हो जाएगा मेरा tan स्क्वायर, नहीं कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2। ये भी मेरा प्रूव्ड हो गया। तो आप लोग जब तक पीछे वाला फॉर्मूला याद नहीं रखिएगा, एक भी आगे वाला आप लोग से बनने वाला नहीं है। चलिए आप लोग कितना हो गया, तो चलिए हम 14वां देखते हैं प्रॉपर्टीज। 14वां क्या है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा और बट्टे 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ देखिए प्लस होगा, फिर यहाँ मिस्टेक है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा। तो आइए हम इसको हम देखते हैं। प्रूव्ड। प्रूव्ड में क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए हम फर्स्ट करते हैं प्रूव्ड। लिखेंगे वी नो दैट cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा इस बार तो 1, ये आ जाएगा इस बार तो माइनस होगा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। कहिएगा कैसे कर दिए, बाबू बताते हैं। इसको इस पर लाए तो 2 साइन थीटा होगा, 1 ही है, ये जाएगा उधर, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। ये मेरा प्रूव्ड हो गया। ए प्रूव्ड हुआ। बी क्या करना था, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आइए हम लिख सकते हैं 1 माइनस है तो प्लस हो जाएगा इधर, ये प्लस हो जाएगा। कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी मेरा प्रूव्ड हो गया। आप लोग को दो प्रूव्ड हो गया, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए हम तीसरा का प्रूव करते हैं। सी क्या था, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना आया था, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना आया था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ये भी मेरा प्रूव्ड हो गया। और डी क्या था, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटे 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कट गया, तो ये हो जाएगा मेरा कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी मेरा प्रूव्ड हो गया। आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए हम 15वां फिर देखते हैं इसके बाद। 15वां क्या था, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। आइए हम इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने से पहले प्रूव करते हैं पहले। तो साइन 3 थीटा है, तो हम साइन 3 थीटा लिखेंगे यहाँ, साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा प्लस थीटा। तो हम इसका फॉर्मूला क्या सीख सकते हैं, साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस, नहीं प्लस कॉस थीटा, ये प्लस है, कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा। 2 साइन, देखिए तो हम, यहाँ 2 थीटा था, यहाँ साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आइए साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कॉस थीटा। और कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा और इधर हो जाएगा और cos 2 थीटा को हम ले सकते हैं, आइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा।
आइए इसको हम लिखते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको हम साइन थीटा माइनस साइन क्यू थीटा। साइन क्यू थीटा हो गया, ये 2 था, 1 माइनस 2 साइन हो गया था, 2 यहाँ 2 साइन क्यू थीटा हो गया। अब यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा को हम चेंज कर सकते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को हम चेंज करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को, हाँ 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस, वो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा। तो 2 साइन थीटा माइनस 4 2 था, यहाँ साइन थीटा था तो ये 2 हट जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2 साइन क्यू थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा। हम लिख सकते हैं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। यही इसीलिए साइन 3 थीटा इजकल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, यही प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। आप लोग को ये भी प्रूव्ड हो गया, तो चलिए हम नेक्स्ट हम आप लोग को एक cos 3 थीटा का हम बताते हैं, ये प्रूव्ड देखिए इसका। cos 3 थीटा का देखिए, cos 3 थीटा cos 2 थीटा प्लस थीटा, हम लिख सकते हैं इसको cos 2 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा। उसके बाद करना क्या है, cos थीटा को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉस थीटा माइनस, इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको 2 cos क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2 cos थीटा, ऐसे रहने देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिखेंगे तो 2 cos क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 2 cos थीटा प्लस 2 cos क्यू थीटा। अब देखिए 2 2 तो 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो इसलिए cos 3 थीटा इजकल टू, ये प्रूव्ड हो गया। आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया तो चलिए हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 17वां प्रॉपर्टीज, और ये कहिए तो फार्मूला कहिए या प्रूवडेशन कहिए। फार्मूला है, जब तक याद नहीं रहेगा आप एक भी क्वेश्चन आईआईटी या कोई भी चीज नहीं बना सकते। एमसी एंट्रांस का बाप बाप करते रह जाइएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर कहिएगा कि सर आप सही नहीं पढ़ाते हैं। इसलिए बेटे फार्मूले याद कर लीजिए, तो अच्छे से अच्छे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इसलिए फार्मूला पहले याद कीजिए, तभी आगे कुछ बना सकते हैं। आइए हम देखिए, यहाँ तक हो गया। ये हो गया, तो अब देखिए प्रूफ इसका करते हैं tan 3 थीटा का, tan 3 थीटा, tan 3 थीटा को लिख सकते हैं tan 2 थीटा प्लस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 2 थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan थीटा। तो हम tan 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा बटे 1 बटे 1 माइनस 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, आइए देखिए, ऊपर वाला क्या करेंगे, 2 tan थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा।
बटे 1 - tan² बटे मेन बराबर यहाँ होगा। उसके बाद क्या करना है, 1 - tan², ये इसका करेंगे तो 1 - tan² होगा, और -2 tan θ × tan θ होगा, माइनस -2 tan² बटे 1 - tan²। 1 - tan² से 1 - tan² कट गया, हम लिख सकते हैं 2 tan θ प्लस tan θ माइनस tan³ बटे 1 - 3 tan² हम लिख सकते हैं 3 tan θ माइनस tan³, ये 2 tan θ प्लस tan θ 3 tan θ होगा, माइनस tan³ बट्टे इसको जस का तस उतार देते 1 - 3 tan²। यही हमारा प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया। आप लोग चलिए हम 18वां देखते हैं। 4 cos³ इक्वल टू 3 cos θ प्लस 3 cos θ इंटू cos θ। cos³ प्लस cos3θ। आइए हम देखते हैं प्रूफ इसका। प्रूफ क्या होगा, वी नो दैट cos3θ इक्वल टू 4 cos³ माइनस 3 cos θ। ये हम लिख सकते हैं cos3θ इक्वल टू 4 cos³ इक्वल टू cos3θ प्लस 3 cos θ। और यही हमको प्रूव करना था ना, cos³ इक्वल टू cos3 cos θ प्लस cos3θ। यही हमें प्रूव करना था। आप लोग को यही प्रूव हो गया, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, 4 sin³ को प्रूव करना था, तो हम sin3θ भी निकाले हैं। sin3θ इक्वल टू क्या होगा, 3 sin θ माइनस 4 sin³ हम लिख सकते हैं 4 sin³ इस साइड, और इस साइड 3 sin θ माइनस sin3θ। यही हमारा प्रूव करना था, ये भी प्रूव हो गया। आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, तो चलिए हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इसमें 7.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, देखिए पहले तो इसको पढ़ ले, हेडिंग पढ़िए। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 7.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, 37.5 डिग्री, 67 डिग्री, 82.5 डिग्री का मान निकालना है। वो निकालते हैं, देखिए आइए। पहले तो हम, चलिए आइए हम यहाँ लिखते हैं वी नो। नहीं, हम यहाँ इससे नहीं लिखेंगे, ये मेरा कलर रहेगा क्योंकि अच्छे कलर है। वी नो दैट, लिख सकते हैं 2 sin² इक्वल टू 1 - cos θ। तो यहाँ लिख सकते हैं और sin²θ/2 इक्वल टू 1 - cos θ/2। तो sin θ/2 इक्वल टू पुट अंडर 1 - cos θ/2। ये मेरा एक फार्मूला हो गया, कहिए तो। इसी पर हम ऑल्सो करके 2 cos² इक्वल टू 1 + cos θ, और cos²θ/2 इक्वल टू 1 + cos θ/2। तो cos θ/2 इक्वल टू रूट अंडर 1 + cos θ/2। ये हो गया, इतना हो गया। उसके बाद देखिए हम यहाँ से अब निकालते हैं मान। लेट थीटा इक्वल टू 15 डिग्री, इसीलिए sin θ/2 को इक्वल टू था मेरा रूट अंडर 1 - cos θ/2। तो यहाँ लिख सकते हैं sin 15/2 डिग्री रूट अंडर 1 - cos 15 डिग्री/2। रूट अंडर cos 15 का मान कितना होता है, आप लोग पीछे पढ़े होइएगा, √3 + 1/√2/2। याद नहीं है, यही कहते हैं ना, जब तक याद नहीं रहेगा आप लोग एक भी नहीं बना सकते हैं। इसीलिए आप लोग को हम बार बार कहते हैं याद किया कीजिए, याद कीजिए। आप लोग याद करते नहीं हैं। 2√2 - √3
प्लस 1/2√2 इंटू 2। अब आइए हम इसको दिखाते हैं। 2√2 माइनस √3 माइनस 1 का है, क्योंकि ये देखिए ये माइनस में इस कोष्ट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 4√2 हो जाएगा, इसकल टू ये हो जाएगा कॉस 82.5 डिग्री, इधर साइन 7.5 डिग्री का मान ये हुआ। आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, ये एक निकल गया। तो आइए हम दूसरा निकालते सिमिलरली। cos थीटा बाई 2 इजकल टू रूट अंडर 1 प्लस cos थीटा बाई 2, रूट अंडर cos 15/2 इजकल टू रूट अंडर 1 प्लस cos 15 डिग्री/2, 1 प्लस cos 15 डिग्री तो √3 प्लस 1/2√2, इसको हम करेंगे बाई 2, तो हो जाएगा 2√2 प्लस √3 प्लस 1/4√2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं cos 7.5 डिग्री इजकल टू 2√2 प्लस √3 प्लस 1/4√2 इक्वल टू साइन 82.5 डिग्री। ये इसका मान होगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम 45, क्या 45 कहा गया, 22.5 डिग्री का मान निकालेंगे अब। लेट थीटा इजकल टू 45 डिग्री। तो आइए हम निकालते हैं। इसीलिए साइन 45/2 इजकल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस 45/2, इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस 1/√2/2, तो हम लिख सकते हैं √2 माइनस 1/2√2। तो साइन 22.5 डिग्री इजकल टू √2 माइनस 1/2√2 इक्वल टू कॉस 67/1/2 डिग्री। ये मेरा हुआ इसका एक, ये भी प्रूव्ड हो गया। चलिए हम फिर एक और निकालते सिमिलरली इसी प्रकार कॉस 82 का मान कितना, कॉस 22 का मान कितना हो जाएगा, तो इस जगह प्लस कर देंगे या 2√2 कर देंगे, और साइन 67/1/2, ये भी एक निकल जाएगा, क्योंकि इस कॉस इसका उल्टा होता है तो यह प्लस सिर्फ हो जाता है, देख लीजिए पिछले में बताए थे। इसी प्रकार आप क्या करना है, लेट थीटा इजकल टू 75 डिग्री, तो हम दिखाते हैं साइन 75/2 इजकल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस 75/2, रूट अंडर 1 माइनस कॉस 75 का मान कितना होता है, √3 माइनस 1/2√2/2, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस √3 प्लस 1/2√2 टू 4√2, इसीलिए लिख सकते हैं साइन 37.5 डिग्री इजकल टू 2√2, यहाँ 2√2 माइनस √3 प्लस 1/4√2, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 52.5 डिग्री। ये 52.5 डिग्री का मान आया। इसी प्रकार सिमिलरली कर सकते हैं, कॉस 37.5 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 2√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 माइनस 1/4√2 इक्वल टू साइन 52.5 डिग्री। ये भी हो जाएगा। इतना तक आप लोग को बता दिए, तो चलिए हम कुछ और बताते हैं। अब देखिए, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, 72 डिग्री का मान निकालना है। आइए लिखेंगे लेट थीटा इजकल टू 18 डिग्री, तो और 5 थीटा इजकल टू 5 × 18, तो ये लिख सकते हैं 5 थीटा इजकल टू 90 डिग्री, तो 5 थीटा को हम 2 थीटा प्लस 3 थीटा इजकल टू 90 डिग्री लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। तो 2 थीटा इजकल टू हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, तो साइन 2 थीटा इजकल टू
साइन 90 माइनस 3 थीटा, साइन साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। और साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा, चेंज होता है साइन 90 माइनस थीटा मतलब साइन 90 पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का साइन पाई बाई 2 का पाई बाई 2 से चेंज होता है, इसलिए चेंज हो गया। यहाँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, जैसे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये हो गया। तो आइए हम चेंज करते हैं आगे। आगे क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ हम कॉस कॉमन ले लेंगे, कॉस कॉमन लेंगे तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, ये कॉस से कॉस गया, हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, तो 2 साइन थीटा इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं, इस जगह हम लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस ये 1 हो जाएगा इक्वल टू 0, यही प्रूफ, ये आंसर हो गया। तो आपको इतना ही नहीं रुकना है, इतना ही पर नहीं रुकना है, आपको आगे आगे तक चलना है। इसको हम साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस रूट अंडर बी ए स्क्वायर माइनस 4 AC बट्टे 2a, साइन थीटा इक्वल टू -2 प्लस माइनस, प्लस को माइनस को हटा देते हैं, चलिए। तो मेरा ए क्या दिया हुआ है यहाँ लिख देते हैं, ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 1 माइनस, तो देखिए बी कितना है मेरा 2 का स्क्वायर -4 इंटू -1 बटे 2 इंटू 4, आइए इसको हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू -2 प्लस 20/8। अब यहाँ देखिए साइन थीटा इक्वल टू -2 हो गया, इसको तोड़ेंगे तो 2√2/5 होगा, देखिए 5 का 20, दो बाहर हो गया, 2 इंटू 8। अब यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू -2 ले लिए बाहर, नहीं 2 लिए बाहर, माइनस कैसे लेंगे बाहर भाई, 2 ले लेते हैं बाहर, तो -1 प्लस √5/8, 2 से 2 कट गया, साइन थीटा इक्वल टू -1/√5/4, तो ये यहाँ लिख सकते हैं साइन 18 डिग्री इक्वल टू √5 -1/4 इक्वल टू कॉस 72 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। एक यहाँ एक हो गया, चलिए हम इसी प्रकार हम आगे एक और निकालते हैं हेयर, पी इक्वल टू क्या होगा √1/5 - 1, तो एच इक्वल टू मेरा हो जाएगा 4, बी इक्वल टू क्या होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच क्या है मेरा 4 का स्क्वायर माइनस √5 - 1 का होल स्क्वायर, यहाँ करेंगे तो 4 चौका 16, इसका करेंगे, देखिए इसका होल स्क्वायर कीजिएगा, √5 का स्क्वायर माइनस 2√5 प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे होगा, फिर 4 चौका 16 माइनस इंटू 5 माइनस 2√5 प्लस 1, इसको हम करेंगे तो 16 माइनस 6 प्लस 2√5, 5 एक 6 होगा, आई माइनस आएगा तो -6, आई प्लस हो जाएगा माइनस, यहाँ कर सकते हैं 10 प्लस 2√5, तो यहाँ लिख सकते हैं हम, जगह हम लिखते हैं, आइए cos 18 डिग्री इक्वल टू √10 प्लस 2√5/4 इक्वल टू साइन 72 डिग्री। इसी प्रकार सिमिलरली cos 36 डिग्री इक्वल टू कॉस स्क्वायर 18 डिग्री 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री
इजकल टू 1 माइनस, कहिएगा इसको कैसे, इसका यहाँ लगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा इजकल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नहीं होता ये फॉर्मूला लगा। हाँ हाँ, ये फॉर्मूला लगा। इसको हम लिख सकते हैं 2√5 - 1/4 हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 × √5 का स्क्वायर माइनस 2√5 × 1 × 1 का स्क्वायर बटे 16। तो हम करेंगे तो ई कट जाएगा 8, तो 8 माइनस 5 माइनस 2√5 प्लस 1 बटे 8। आइए फिर आगे देखते हैं, तो इधर आ जाएगा 5, ये 6 प्लस 2√5 बटे 8, इसमें 5 है 6, ये 5 नहीं, ये 8 है, 8 में से 6 गया 2 प्लस 2√5 बटे 8, करेंगे कॉमन 2 तो 1 प्लस √5 बटे 8, तो इसको करेंगे तो 4, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 36 डिग्री इजकल टू 1 प्लस √5 बटे 4 इक्वल टू साइन 54 डिग्री। ये भी हमारा एक हो गया फार्मूला। इसी प्रकार हेयर बी इजकल टू √5 प्लस 1 एच इजकल टू 4, पी इजकल टू क्या हो जाएगा मेरा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच क्या है मेरा 4 का स्क्वायर माइनस √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। आइए हम आइए इस जगह देखते हैं, इसको करेंगे तो 4 चौका 16 माइनस 5 प्लस 2√5 प्लस 1, 16 माइनस 2√5, यह लिख सकते हैं साइन 36 डिग्री इक्वल टू रूट, ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 2√5 बटे 4 बस 54 डिग्री हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा भली भांति। तो विशेष आप क्या लोगों को वीडियो बताएं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा। आपको जो भी डाउट हो हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।